आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगली। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा, लोकसभा के लिए नई योजना। लद्दाख में सेना की गाड़ी घाटी में गिरने से नौजवान शहीद। पहले श्रावणी सोमवार के स्वागत के लिए शहरवासी तैयार। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ नाग चतुर्थी व नागपंचमी पर्व की शुरुआत। विद्यार्थियों को मिली शिवाजी ककनीकर के कार्यों की प्रेरणा। दर्पण फिल्म को दिया गया विशेष पुरस्कार। नगर के आंगन में मोर नाचने लगे। मार्कंडे फैक्ट्री की 15 सीटों के लिए 55 आवेदन। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस समिति में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शामिल किया है। दिलचस्प बात यह है कि खड़गे को चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी इसमें शामिल किया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को शामिल किया गया है। इसलिए उनके अलावा महाराष्ट्र से और भी नेताओं को आमंत्रित सदस्य के तौर पर मौका दिया गया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस कार्यकारिणी से मुकुल वासनिक और अशोक चव्हाण को मौका दिया गया है, तो अविनाश पांडे महासचिव होंगे। रजनीताई पटेल और माणिकराव ठाकरे प्रभारी के रूप में समिति में शामिल होंगे। इसलिए चंद्रकांत हंडोरे स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति में होंगे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर यशोमती ठाकुर और प्रणीति शिंदे को मौका दिया गया है। लद्दाख में सेना की गाड़ी घाटी में गिरने से नौजवान शहीद। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया है। लद्दाख में भारतीय सेना की एक बड़ी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। राजधानी लेह के पास क्यारी गांव से गुजर रहा सेना का एक वाहन घाटी में गिर गया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस भीषण हादसे में भारतीय सेना के 9 जवानों की मौत हो गई। सेना ने पुष्टि की है कि हादसे में 9 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान घायल हो गया। मृतकों में 8 जवान और एक जेसीओ शामिल है। भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सेना की इस गाड़ी के साथ एक एम्बुलेंस और एक यूएसपी भी जा रही थी। इन सभी गाड़ियों में कुल 34 सेना के जवान सवार थे। शनिवार शाम 6:30 बजे सेना का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब सैन्य वाहन क्यारी से 7 किलोमीटर दूर थे। पहले श्रावणी सोमवार के स्वागत के लिए शहरवासी तैयार। श्रावण के हर दिन का बहुत अलग महत्व है। हालांकि इन व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत श्रावणी सोमवार है। श्रावण को शिव पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पवित्र, शुभ माना जाता है। श्रावणी सोमवार के अवसर पर नगर क्षेत्र में कई जगहों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहरवासी इसके लिए तैयार है। खासकर महिला वर्ग के लिए श्रावणी सोमवार के व्रत और उपवास का महत्व अनोखा है। इस वर्ष अधिक मास आया है, इसलिए पहले श्रावण सोमवार को नागपंचमी भी उसी दिन शुभ योग में मनाई जा रही है, तो एक खुशी दोगुनी हो जाएगी। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ नाग चतुर्थी एवं नागपंचमी पर्व की शुरुआत। शहर और आसपास क्षेत्र में रविवार को नाग चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही सोमवार को आने वाली नागपंचमी का त्यौहार मनाने को लेकर बाजार में भी उत्साह का माहौल रहा। बच्चे और बूढ़े सभी इस त्यौहार का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। श्रावण मास में आने वाला पहला त्यौहार नागपंचमी है। बेलगाव तालुका के गांव इस त्यौहार को अपने अपने तरीके से उत्साह के साथ मनाते हैं। हर हर नमस्कारा, श्रावण मास जित नागोबा खरा, गरजते हुए डमरू के रूप में नागों के साथ गरुड़ी खेलने का दृश्य हर गांव में देखने को मिलता था। टोकरी में रखा धामिन साप, हाथ से बंधा हुआ नेवला, चमत्कारी दिखने वाली गुड़िया, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ आदि गारुड़ी बजा रहे होते हैं। उसका खेल नागपंचमी को बेलगाम शहर के पास के गांव में पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। विद्यार्थियों को मिली शिवाजी काकनीकर के कार्यों की प्रेरणा। बेलगाम के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शिवाजी काकनीकर के पर्यावरण संरक्षण के लिए अथक प्रयास है। वाल्मी इंस्टीट्यूट के निर्देशकों और अधिकारियों के साथ अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के लगभग 30 आरएफओ प्रशिक्षु धारवाड़ के वाल्मी इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने बेलगाव तालुका के उत्तरी क्षेत्र में शिवाजी काकनीकर द्वारा किए गए वाटरशेड प्रोजेक्ट को देखने आए। दर्पण फिल्म को दिया गया विशेष पुरस्कार।
बेलगाम के अस्मिता क्रिएशंस द्वारा निर्मित कर्नाटक की पहली मराठी फिल्म दर्पण की प्रशंसा व्यक्त करते हुए नॉर्थ कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे कर्नाटक में सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के रूप में फिल्म के पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार एक समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भाग्यनगर के सिटी हॉल में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वितरित किया गया। इस समारोह में नॉर्थ कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंकर सुक्ते और सचिव मंजुनाथ हगेदार ने अपने विचार व्यक्त किए। धारवाड़ स्थित नॉर्थ कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस फिल्म के उत्कृष्ट निर्माण और गंभीर सामग्री को देखते हुए यह पुरस्कार दिया है। वैसे ही निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं ने बेहतरीन कला का नमूना पेश किया है। अस्मिता क्रिएशंस बेलगाम के संस्थापक निर्माता राजेश लोहार, निर्देशक संतोष सुतार और सभी कलाकार उपस्थित थे। नगर के आंगन में मोर नाचने लगे। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। साथ ही से एक ऐसे पक्षी के रूप में भी जाना जाता है जो सभी को खुश कर देता है। बारिश की हल्की फुहार के समय अपने रंग बिरंगे पंखों का प्रदर्शन करने वाला नाचता हुआ मोर हमेशा सभी उम्र के सदस्यों को रोमांचित करता है, तो उन्हें देखकर बालचमू खुशी से ताली बजाते हुए कई नजर आते हैं। नागरिक भी मोरों के दर्शन का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, इसलिए मोर का दिखना अक्सर एक सुखद अनुभव होता है। चालू श्रावण माह में बेलगाम शहर के पास मोरों की आवाजाही बढ़ गई है, इसलिए श्रावण की सुहावने वातावरण में नागरिकों को मोर के दर्शन हो रहे हैं। मुख्य रूप से चवाटगली कब्रिस्तान क्षेत्र की झाड़ियों में मोर के दर्शन लगातार हो रहे हैं, इसलिए नागरिक इसका आनंद ले रहे हैं। मार्कंडे फैक्ट्री की 15 सीटों के लिए 55 आवेदन। बेलगाम शहर में प्रतिष्ठित मार्कंडे सहकारी चीनी फैक्ट्री की 15 रिक्त पदों के लिए 55 लोगों ने आवेदन किया है। अंतिम दिन 20 आवेदन जमा किए गए हैं। आज रविवार है, 20 आवेदनों की जांच की जाएगी। इस पर आवेदकों का ध्यान है। काकती में मार्कंडे सहकारी कारखाना तालुका में एकमात्र सहकारी चीनी कारखाना है। कई प्रयासों के बाद फैक्ट्री 3 वर्षों से सुचारू सीजन हासिल कर रही है। चूंकि फैक्ट्री अच्छी स्थिति में है, इसलिए कई लोगों ने निर्देशक पद के लिए आवेदन किया है। इसमें तालुका के प्रमुख राजनेता भी शामिल है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उमदी जिला सांगली तालुका में महसाल योजना से वंचित गांवों को पानी उपलब्ध कराने की घोषणा 8 महीने पहले की गई थी। अधूरा टेंडर निकालकर जनता को साफ कर दिया गया। मुख्यमंत्री की 2000 करोड़ की घोषणा के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। विरोध करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खेती ही नहीं, पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो गया है। अब अंतिम उपाय के रूप में कर्नाटक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उमड़ी में पानी संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष अनिल शिंदे ने कर्नाटक एकीकरण समिति बनाने और कंडी बोर्ड लगाने को चेतावनी दी है। जिला अस्पताल क्षेत्र में नगर आयुक्त का स्वच्छता अभियान। नगर आयुक्त ने सदाशिव नगर स्थित वाहन शाखा में जाकर वाहन मालिकों की उपस्थिति की जांच की। इसके बाद गलीबीट कार्यालय में जाकर नगर सेवकों की उपस्थिति की जांच की और स्वास्थ्य निरीक्षकों को निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने चवाट गली, शेट्टी गली, ओल्ड पीबी रोड में कूड़े के ढेर का निरीक्षण किया और संबंधित निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़क के किनारे कूड़े के ढेर न लगे। इसके बाद उन्होंने वन विभाग कार्यालय का दौरा किया और साफ सफाई का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बस स्टैंड के पास नगर निगम परिसर का दौरा किया और दुकानदारों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए।
शाहू महाराज छत्रपति का लोकसभा के लिए नामांकन। अमृत महोत्सव के मौके पर कोल्हापुर से बीजेपी पर सीधा हमला करने के बाद अब धनी शाहू छत्रपति ने सीधे कोल्हापुर में शरद पवार की पार्टी एनसीपी सभा की अध्यक्षता संभाल ली है। इसके जरिए उन्होंने आगामी राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है। जब महाविकास आघाड़ी के नेता लोकसभा चुनाव के लिए कोल्हापुर से अपनी उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो महाराज की भूमिका ने आघाड़ी के नेताओं के प्रयासों को सफल बनाना संभव बना दिया है। एनसीपी में फूट के बाद शरद पवार राज्य में जगह जगह बैठकें कर रहे हैं। उसी के एक हिस्से के रूप में वे 25 अगस्त को कोल्हापुर में एक सार्वजनिक बैठक कर रहे हैं। 2 अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरफ्तार। कुर्ची पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का ट्रैक्टर, एक टिलर और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया। हाल ही में रायबाग तालुका में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। ट्रैक्टर चोरी को लेकर कुर्ची थाने में एक दर्ज मामले की जांच के दौरान पीएसआई एसपी खोत ने 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। कुल 8,80,000 रुपये कीमत के ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है। ध्यान विचलित करके सोना लूटा। एक महिला ने दावा किया है कि राह चलते पुलिस ने उसके 7 तोले के आभूषण पार कर दिए। हालांकि वो महिला शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन नहीं गई, इसलिए जांच अभी भी जारी है। महांतेश नगर इलाके में एक महिला सिग्नल क्रॉस से पैदल जा रही थी। दुपहिया वाहन पर आए भामटाओं ने कहा कि वे पुलिस है। उन्होंने महिला की मदद करते हुए कहा कि दंगा हो गया है, अपने गहने उतारकर बैग में रख लो। हालांकि उक्त महिला ने दावा किया कि उसका ध्यान भटकाकर उसके आभूषण देर से मंगवाए गए। गणेशोत्सव मंडलों ने हेस्कॉम को एक बयान सौंपा। गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में केंद्रीय सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल द्वारा शनिवार को नेहरू नगर स्थित हेस्कॉम सहायक अभियंता कार्यालयों में विद्युत अदालत में हेस्कॉम के सहायक कार्यकारी अभियंताओं के समक्ष शहर के गणेशोत्सव मंडलों की बिजली संबंधी विभिन्न समस्याएं एवं मांगे प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बात मानी और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रंजीत चव्हाण पाटिल, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलगड़गी, सागर पाटिल, आनंद अपटेकर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देसूर में जनरेटर की चोरी, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। छत्रपति शिवाजी महाराज रोड देसूर में एक जनरेटर चोरी होने की घटना शुक्रवार को सामने आई। इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंडियन ऑयल पेट्रोल मौली पेट्रोल पंप का जनरेटर चोरों ने उड़ा लिया है। चोरी के इस मामले में तीनों की संलिप्तता को लेकर गाँव में चर्चा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।